गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 1 से प्रबंध के महत्व के कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है उत्पादन के साधनों में समन्वय हेतु। नंबर 2 प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु। नंबर 3 संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु। नंबर 4 व्यवसाय के विकास विस्तार हेतु। नंबर 5 व्यवसाय परंपरागत एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी में समन्वय हेतु। नंबर 6 शोध एवं अनुसंधान द्वारा। नंबर 7 कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु। नंबर 8 पूंजी व श्रम में परस्पर सहयोग स्थापित करने हेतु। नंबर 9 प्रबंधकीय शिक्षा के विकास हेतु। नंबर 10 सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने हेतु। नंबर 11 कुशल संचालन हेतु। नंबर 12 न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने हेतु। नंबर 13 व्यापारिक सफलता में स्थायित्व प्राप्त लाने हेतु। प्रबंध का महत्व। वर्तमान युग में जबकि उत्पादन वृहद पैमाने पर किया जाता है, व्यावसायिक जटिलताएं तथा प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। प्रबंध व्यवसाय का जीवनदायक तत्व बन गया है। पीटर एफ ड्रकन ने ठीक ही कहा है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन सकते। प्रोफेसर एडविन रॉबिन्स का तो यहाँ तक कहना है कि व्यावसायिक सफलता के लिए नियमित उद्दीपन आवश्यक है, जो प्रबंध द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर जॉन एफ मीम के शब्दों में प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। प्रबंध के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए महत्व के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 पॉइंट उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय की दृष्टि से प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्ययन हमारे लिए इसलिए महत्व रखता है कि प्रबंध के माध्यम से हम असंगठित साधनों, मानव, मशीन, माल, मुद्रा आदि को एक उपयोगी संस्था में परिणत कर सकते हैं। कुशल प्रबंध पर ही एक उपक्रम की सफलता निर्भर करती है। प्रबंध के द्वारा ही विभिन्न साधनों में समन्वय लाया जा सकता है तथा उन्हें गतिशील बनाया जा सकता है। प्रबंध सुप्त साधनों को सक्रिय बनाता है, असंगठित साधनों को संगठित करता है तथा उपक्रम से संबंधित व्यक्तियों को सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2 पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से। वर्तमान व्यावसायिक जगत प्रतिस्पर्धापूर्ण एवं जटिल बनता जा रहा है। प्रत्येक उपक्रम न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन की होड़ में लगा है और वही उपक्रम आज अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, जिसमें तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा जटिलताओं के समाधान की क्षमता हो। यह क्षमता कुशल प्रबंध द्वारा ही लाई जा सकती है। उत्पत्ति नियोजन, वित्तीय नियोजन, विक्रय नियोजन, लेखा नियंत्रण, स्टाफिंग की दक्ष व्यवस्था, अभिप्रेरण, समन्वय आदि के संबंध में उपयुक्त व्यूह रचना कुशल प्रबंध के द्वारा ही संभव है। दक्ष प्रबंध उपक्रम को सशक्त एवं प्राणवान बना सकता है तथा व्यावसायिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिकूलता का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। नंबर 3 पॉइंट है उत्पादन के साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से। अब यह सर्वत्र स्वीकार किया जाने लगा है कि कुशल प्रबंध के बल पर ही उत्पादन के साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है तथा अपव्यय को रोका जा सकता है। प्रबंधकीय दक्षता के परिणाम स्वरूप अमेरिका तथा जापान आज विश्व में औद्योगिक निपुणता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन एवं सदुपयोग कुशल प्रबंध के बिना संभव नहीं हो सकता। भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण प्रबंधकीय कुशलता का अभाव ही है। नंबर 4 पॉइंट है व्यवसाय के विकास तथा विस्तार करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि, पूंजी, श्रम तथा सुदृढ़ संगठन आवश्यक सा हो गया है। नवीन व्यवसाय की स्थापना तथा विद्यमान व्यवसाय के विस्तार में अनेक कानूनी
औपचारिकताओं तथा जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों, लेखापाल, सांख्यिकी विद, इंजीनियर्स, वित्त विशेषज्ञ, कानून सलाहकार आदि की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ती है तथा उपक्रम में आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इन सब बातों के लिए कुशल प्रबंध व्यवस्था अनिवार्य होती है। नंबर 5 पॉइंट है न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से। कोई भी उपक्रम कुशल प्रबंध तकनीक की सहायता से न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकता है। यदि प्रबंध तकनीक दोषपूर्ण हो तो यह संभव नहीं है। उर्विक ने ठीक ही कहा है। कोई भी विचारधारा, कोई भी वाद, कोई भी राजनीति सिद्धांत प्रदत्त मानवीय तथा भौतिक साधनों के उपयोग से न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति नहीं करा सकता। यह तो केवल दोष रहित प्रबंध द्वारा ही संभव है। नंबर 6 पॉइंट है परंपरागत विधियों तथा नवीन टेक्नोलॉजी में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से। विश्व में ज्ञान तथा विज्ञान के क्षेत्रों में निरंतर नवीन अनुसंधान तथा आविष्कार हो रहे हैं। क्या सभी नवीन पद्धतियों को अपना लिया जाए अथवा परंपरागत विधियाँ ही जारी रखी जाए, यह एक विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी नवीन आविष्कार की तुलना में परंपरागत पद्धतियाँ अधिक उपयुक्त होती हैं। कुशल प्रबंध ही इस बिंदु पर यह सही फैसला कर सकते हैं कि नवीन पद्धतियाँ किस सीमा तक अपनाना हितकर होगा। नंबर 7 पॉइंट है शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से। जिस उपक्रम की प्रबंध व्यवस्था शोध एवं अनुसंधान पर अधिक बल देती है, वह उपक्रम अधिक तेजी से विकास कर सकता है। यदि प्रबंध शोध तथा अनुसंधान के प्रति सजग नहीं रहता तो उपक्रम की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए प्रबंध की कुशलता का मापदंड यह भी है कि वह शोध एवं अनुसंधान को किस प्रकार अपनाता है। वर्तमान युग में प्रबंध, शोध व अनुसंधान की सहायता से उपक्रम को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। नंबर 8 पॉइंट है बड़ी बड़ी कंपनियों तथा निगमों के कुशल संचालन की दृष्टि से। वर्तमान उदारीकरण के युग में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों, निगमों तथा विशालकाय संस्थाओं की स्थापना अधिक हो रही है। सरकारी नियंत्रण की वजह से दिन प्रतिदिन इनमें उत्पादन की जटिलताएं बढ़ती जा रही है तथा अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती जा रही है। इनके समाधान के लिए कुशल प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। अब तो पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता अधिक महसूस की जाती है। वर्तमान में भी टाटा, बिरला, हिंदुस्तान लीवर, DCM आदि संस्थाओं में पेशेवर प्रबंधकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके मालिक यह स्वीकार करने लगे हैं कि विशालकाय कंपनियों का कुशल संचालन प्रबंध विशेषज्ञों की सहायता से ही संभव है। नंबर 9 पॉइंट है पूंजी तथा श्रम में परस्पर सहयोग स्थापित करने की दृष्टि से। प्रबंध श्रम तथा पूंजी दोनों से परे होते हुए भी दोनों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयत्न करता है। श्रम तथा पूंजी के बीच व्याप्त भ्रांत धारणाओं एवं गलतफहमियों को दूर करने में कुशल प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपयुक्त मार्गदर्शन, नियोजन, नेतृत्व एवं नियंत्रण कार्य में यदि प्रबंध पूरी सावधानी रखते हैं तो कोई भी मतभेद नहीं हो सकते, किंतु इस संबंध में थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो वर्ग संघर्ष की नौबत आ सकती है। नंबर 10 पॉइंट है प्रबंध की शिक्षा के विकास की दृष्टि से। प्रबंध की शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रबंध की शिक्षा कार्य संचालकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, वर्तमान या भावी पदों पर उत्तम तरीके से कार्य करने की क्षमता विकसित करने, ऊंचे स्तर के पदों के लिए सभाभाव्य क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। प्रबंध की शिक्षा भविष्य के लिए कार्य संचालकों की एक अच्छी टीम तैयार करने में तथा व्यावसायिक जगत को ऐसी प्रतिभाएं देने में सहायक होती है जो व्यवसाय प्रबंध को एक पैसे के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो। नंबर 11 पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह की दृष्टि से। कुशल प्रबंध की सहायता से व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।
व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, विनियोजकों के प्रति, सरकार के प्रति तथा अन्य वर्गों के प्रति जो सामाजिक दायित्व होता है वह कुशल प्रबंधन के माध्यम से ही एक साथ पूरा किया जा सकता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।